हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, भारतीय इतिहास में हम मुगल वंश को पढ़ रहे हैं और मुगल वंश में सबसे प्रसिद्ध शासक अकबर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछली जो क्लास थी उसमें अकबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में हमने चर्चा की थी। तो अब देखो, बात करते हैं अकबर की, मतलब इस क्लास में जो आगे है वो। सबसे पहले ये जो क्लास है इसमें हम अकबर के चित्तौड़ अभियान की जानकारी लेते हैं। चित्तौड़ अभियान पढ़ रहे हैं अकबर। अकबर का चित्तौड़ अभियान कब हुआ बेटा? 1567 और 68। मैंने बताया था 1562 में अकबर जब आया अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर शीश नवाने तो मेड़ता को विजय किया था और मेड़ता के शासक जयमल राठौड़ को परास्त किया था और उस जयमल राठौड़ ने और मेवाड़ रियासत में उदय सिंह के यहाँ शरण ले ली थी। ठीक है, तो सबसे पहले तो चित्तौड़ या मेवाड़ के शासक कौन थे उस वक्त? महाराणा उदय सिंह थे। ठीक है, जो महाराणा उदय सिंह थे उन्होंने शरण दी थी किसको? जयमल राठौड़ को। और जयमल राठौड़ को शरण देने के प्रश्न पे ही अकबर नाराज थे। किससे बेटा? उदय सिंह से। इसी कारण उन्होंने सन 1567 और 68 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। अब अकबर का जो संभावित आक्रमण था उसकी तैयारी के लिए महाराणा उदय सिंह ने क्या किया? स्वयं गोगुंदा चले गए। गोगुंदा उदयपुर में है और चित्तौड़ दुर्ग की जिम्मेदारी जयमल फत्ता और वीर कल्ला को सौंपी। समझना इंपॉर्टेंट बात है। जयमल फत्ता और वीर कल्ला को चित्तौड़ दुर्ग और अपनी प्रजा की जिम्मेदारी सौंपकर राजा निकल लेता है। कहां के लिए? गोगुंदा उदयपुर के लिए। कौन? महाराणा उदय सिंह। चूंकि अकबर ने आक्रमण किया, इस आक्रमण में जयमल फत्ता और वीर कल्ला सहित सभी राजपूत वीर बहादुरी से लड़े और लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए और वीरांगनाओं के नेतृत्व में जोहर हुआ, जो चित्तौड़ का तीसरा साका था। क्योंकि इस युद्ध में विजय के बाद अकबर ने जब चित्तौड़ दुर्ग में प्रवेश किया, उदय सिंह नहीं मिले, बड़े नाराज हुए, भारी मारकाट मचाई, ये कह सकते हैं कत्ले आम किया। लगभग 30,000 आदमी मारे गए, ऐसा बताते हैं। और वो जो कत्लेआम था वो अकबर के ऊपर लगा एक अमिट कलंक था। कालांतर में उसने इसी कलंक को धोने के लिए, बेटा ध्यान रखना, जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां बनवाकर आगरा किले के मुख्य द्वार पर लगवाई थी। किसने लगवाई थी? अकबर ने लगवाई थी। ये जयमल फत्ता का संबंध अकबर के चित्तौड़ अभियान से था। ठीक है, और ये जो वीर कल्ला है इनको इतिहास में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। 4 हाथों वाला लोक देवता। ठीक है बेटा, ये अपने को ध्यान रखनी होगी चीजें हैं। तो ये था अकबर का चित्तौड़ अभियान। ठीक है, अब देखो 4 हाथों वाले देवता कौन हो गए? वीर कल्ला हो गए। इसी युद्ध के दौरान ऐसा बताते हैं कि उसने अपने जो जयमल राठौड़ थे उसको कंधों पे बैठा लिया था और खुद बैठ गए, तो 2 हाथ जयमल राठौड़ के और 2 वीर कल्ला के। इस कारण 4 हाथ दिखे अकबर को भी सामने जो सेना थी उसमें। अतः इतिहास में प्रसिद्ध हो गए 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में। इस युद्ध के बाद अकबर ने अपनी रणनीति में परिवर्तन किया और परिवर्तन करके उसने सोचा कि अब राजपूतों का सहयोग जरूरी है। अतः उसने समझौतावादी नीति अपनाई। सन 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया। नागौर दरबार का आयोजन किया और लगभग राजपूत शासकों को आमंत्रित किया। राजपूत शासकों को क्या किया गया बेटा? आमंत्रित किया गया। ठीक है, ये नागौर दरबार किसके सहयोग से हुआ? तो ये भारमल जो था आमेर का कछवाहा वंशी शासक, उसके प्रयासों से ये नागौर दरबार का आयोजन हुआ। अकबर ने अपने ससुर भारमल को इस जिम्मेदारी दी कि समस्त राजपूत शासकों से संपर्क करो और नागौर में उनको बुलाओ। लगभग राजपूत शासक आए और इस नागौर दरबार में राजस्थान के लगभग राजपूत शासकों ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। क्योंकि मेवाड़ से तो संघर्ष और द्वंद्व चल रहा था, इसके कब्जे में वैसे था, परंतु उन्होंने स्वीकार नहीं की थी अधीनता। बात करें मारवाड़ की, मारवाड़ का शासक जो था राव चंद्रसेन,
वो आया था और यहाँ हामी भर के गया, परंतु जोधपुर लौटते लौटते उसने दोबारा जो ये विचार था उसको त्याग दिया। तो मारवाड़ और मेवाड़ को छोड़ दें तो लगभग राजपूत शासकों ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था 1570 के नागौर दरबार में। और ये किसके सहयोग से हुआ था? भारमल, आमेर के कछवा वंशी शासक। ठीक है, अब देखो चर्चा करते हैं आगे। 1571 में राजस्थान होता हुआ अकबर गुजरात चला जाता है और गुजरात को विजय करता है। 1571 में गुजरात को विजय करता है। गुजरात विजय के दौरान सबसे पहले अकबर ने पुर्तगालियों से भेंट की, क्योंकि पुर्तगाली आ गए थे 1698 में, ठीक है, और 1498 में, और पुर्तगालियों से भेंट करता है और पहली बार समुद्र को देखता है। पहली बार किसको देखता है? समुद्र को देखता है, यह भी ध्यान रखना। पुर्तगालियों से भेंट करता है, गुजरात को विजय करता है, और गुजरात विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाता है। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया अपने गुजरात विजय के दौरान, या गुजरात विजय से प्रसन्न होकर के, या गुजरात विजय की ये कह सकते हैं स्मृति में उसका निर्माण करवाया था। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें आगे क्या है। फतेहपुर सीकरी में ही अकबर ने शेख सलीम चिश्ती की दरगाह का निर्माण करवाया था। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। वैसे तो हम आगे भी इस क्लास में जो अकबर पढ़ रहे हैं, इसमें अकबर की स्थापत्य कला की जो रुचि है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखो 1572 में उदय सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र शासक बने महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप शासक बन गए, और महाराणा प्रताप शासक बने तो उन्होंने शासक बनते ही राजपाट संभाला। तो अब अकबर के सामने यही चुनौती थी कि महाराणा प्रताप को अधीनता कैसे स्वीकार करवाई जाए। यानी 1572 के आसपास अगर हम बात करें, महाराणा प्रताप को छोड़ करके राजस्थान के लगभग राजपूत शासकों ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। अतः उसने महाराणा प्रताप से सबसे पहले मैत्रीपूर्ण संबंध, यानी इसको समझाने के लिए सबसे पहले 4 दूत भेजे। फिर अगर वो नहीं माना तो हुआ हल्दी घाटी का युद्ध। तो आज की जो क्लास थी इसमें मुख्य रूप से अकबर के चित्तौड़ अभियान और गुजरात अभियान के बारे में चर्चा की है। और अगला जो अपनी क्लास होगी, अगला जो अपना पाठ होगा, उसमें हम अकबर के जो मेवाड़ अभियान है पुणे, यानी महाराणा प्रताप के समय हल्दी घाटी युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।